यह राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर का 6 पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप यू कैन वॉच इट ऑन गोइंग द प्ले लिस्ट ऑन द नेम ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। और ये 6th पार्ट है और ये फर्स्ट स्टेंज है। और 5th पार्ट के ना एंड में 2 वॉइसेस इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं और इसमें से अब फर्स्ट वॉइस बोलती है, क्या कहती है सुनिए। First voice, what tell me, speak again. Thy soft response renewing. What makes that ship drive on so fast? What is the ocean doing? थोड़ा स्प्लिट हो गया, but don't worry, I will tell you what is the meaning of this sentence. What is the ocean doing? इसमें फर्स्ट वॉइस है ना, वो सेकंड वॉइस से कहती है भी बताओ मुझे बताओ, दोबारा बोलो, स्पीक अगेन। दाई सॉफ्ट रिस्पॉन्स रीन्यूइंग, अपना जो सॉफ्ट रिस्पॉन्स है ना उसे मतलब दोबारा कहो, रीन्यू करो। व्हाट मेक्स दैट शिप ड्राइव ऑन सो फास्ट, फिर भी कोई वो कहती है ना कोई भी ब्रीज नहीं चल रही, मतलब हवा नहीं चल रही, फिर भी ना ये शिप मतलब इतना फास्ट क्यों चल रहा है। व्हाट इज द ओशन डूइंग, ओशन क्या मतलब समुद्र क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जो सेकंड वॉइस है ना वो सेकंड वॉइस बोलती है ना, जो वो सेकंड वॉइस है वो ना मैरिनर का मोस्टली पक्ष लेती है, उसके मतलब बिहाव में जो भी कहती है ना उसके बिहाव में कहती है। सेकंड वॉइस क्या कहती है सुनिए ज़रा। सेकंड वॉइस, स्टिल एज ए स्लेव फॉर हिज लॉर्ड द ओशियन हैज़ नो ब्लास्ट। वो कहती है ना भी जो ये ओशियन समुंदर है ना मतलब एज ए स्लेव ट्रीट कर रहा है अपने लॉर्ड मैरिनर के सामने, मतलब यहाँ लॉर्ड मैरिनर को बताया गया और स्लेव समुंदर को बताया गया। द ओशियन हैज़ नो ब्लास्ट, इसका अर्थ है कि ओशियन में ना कोई तूफान नहीं आया था, कोई भी मतलब इतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी, फिर भी मतलब वो मतलब एज ए स्लेव ट्रीट कर रहा था, उसके साथ मूव कर रहा था फिर भी। हिज ग्रेट ब्राइट आई मोस्ट साइलेंटली अप टू द मून इज कास्ट। और ना जो समुंदर की ही चीज़ यहाँ मैरिनर के लिए नहीं जो हुआ, यहाँ समुंदर के लिए हुआ, जो अपनी ब्राइट आइज़ है मतलब अपनी ब्राइटनेस है जो समुंदर की, वो ना मतलब बहुत ही चुपकी से साइलेंटली अप टू द मून इज कास्ट, वो मून की तरफ देख रहा था। कास्ट मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना, अप टू द मून मतलब अपनी नज़रें उसने मतलब चंद्रमा की तरफ गड़ा रखी थी। इफ़ ही मे नो विच वे टू गो फॉर शी गाइड्स हिम स्मूथ और ग्रीम। वो क्या इस लाइन में क्या अर्थ है भी, जो ना समुंदर है ऐसा लग रहा है कि वो जानता हो कि किस वे को जाना है, किस तरफ जाना, विच वे टू गो फॉर शी गाइड्स हिम स्मूथ और ग्रीम। शी जहाँ मतलब यूएस है उसके चंद्रमा के लिए, फॉर शी गाइड्स हिम वो उसे मतलब गाइड कर रहा है चंद्रमा, चाहे स्मूथली चाहे ग्रीमली। सी ब्रदर सी, अब ना जो फर्स्ट वॉइस है वो सेकंड वॉइस को एज ए ब्रदर कहती है, ब्रदर। हाउ ग्रेशली शी लुक्स डाउन ऑन हिम, भी कहते हैं ना कैसे देखो कितनी मतलब आनंद से जो चंद्रमा है वो समुद्र की तरफ देख रहा है। या सी चंद्रमा के लिए यूज हुआ और हिम जो यूज हुआ है वो समुद्र के लिए यूज हुआ है। अब जो फर्स्ट वॉइस है ना वो सेकंड वॉइस से कहती है। फर्स्ट वॉइस, व्हाट वाई ड्राइव्स ऑन दैट शिप सो फास्ट, वो क्या क्या कहती है कि ये क्यों ये शिप इतना फिर भी इतना मूव मतलब फास्ट क्यों चल रहा है। विदाउट और वेव और वाइंड, हवा नहीं चल रही, कोई लहर नहीं उठ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, फिर भी ये मूव क्यों कर रहा है। यहाँ भी सुपर नेचुरल एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो ये सेकंड वॉइस क्या कहती है इन रिप्लाई, सेकंड वॉइस, द एयर इज कट अवे बिफोर, वो कहती है ना जो एयर है ना हवा वो मतलब शिप की आगे से तो बंद हो गई है, एंड क्लोजेज फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से मतलब पुश कर रही है शिप को। इसका अर्थ है एंड क्लोजेज फ्रॉम बिहाइंड का अर्थ है कि पीछे से पुश कर रही है, अगर पीछे से कोई पुश करेगा तभी शिप फॉरवर्ड होगा ना। फ्लाई ब्रदर फ्लाई मोर हाई और वी शैल बी बिलेटेड, वो अब ना जो वॉइसेस है क्या कहती हैं आवाज़ उसे कहती है कि ब्रदर ऊपर ऊंचे जाओ मतलब और ऊपर स्काई में, और वी शैल बी बिलेटेड, और नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, हमें देरी हो जाएगी। फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप विल गो, और जो शिप है ना स्लो और स्लो जाएगा,
वैन दी मैरिनर्स ट्रेंस इज अबेटेड। और ना पहले ना जो मैरिनर था वो मतलब मूर्छा में था, मतलब बेहोश था, और इसे इन्हें लग रहा है कि जब तक ये मतलब होश में आएगा ये शिप धीरे धीरे चलता जाएगा। अवेट मतलब होता कम होना, ट्रांस उसकी होती है मतलब बेहोशी की अवस्था। जब तक उसकी बेहोशी की अवस्था कम होएगी अर्थात वो होश में आएगा तब तक ना ये शिप धीरे धीरे चलता जाएगा। और इन लाइंस में ऐसा भी अर्थ निकलता है कि जो ये वॉइसेस हैं ये समय ही मतलब शिप को फॉरवर्ड करने में मदद कर रही थी, ये सपोर्ट कर रही थी शिप को मूव करने में फास्टली। आई वोक एंड वी वर सेलिंग ऑन एज इन ए जेंटल वेदर। अब क्या कहता है जो मैरीन है ना वो मतलब पहले मूर्छित था ना, अब मतलब वो होश में आ जाता है। आई वोक मैं जाग गया, एंड वी वर सेलिंग ऑन वी वर मतलब ये अकेला नहीं, इसके साथ जो मतलब मरे हुए पहले लोग थे ना वो भी जीवित हो गए। हेयर ऑल्सो दी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाई T.S. Eliot who is known for supernaturalism। ना वो ऐसा कह रहा है कि वी वर सेलिंग ऑन एज इन ए जेंटल वेदर, मतलब जेंटल वेदर था, बहुत सुहावना मौसम। इट वॉज नाइट काम नाइट द मून वॉज हाई। क्या कहता है, इट वॉज नाइट रात का समय था, बहुत मतलब काम बहुत शांत नाइट थी। मून ना वो चमक रहा था ऊपर। द डेड मैन स्टूड टुगेदर, जो पहले मृत व्यक्ति थे अब इसके साथ खड़े हुए थे। ऑल स्टूड टुगेदर ऑन द डेक फॉर ए चार्नल डंजन फीटर। वो क्या कहता है कि जो सभी मृत व्यक्ति थे ना वो खड़े हो गए थे डेक पे जहाँ वो मरे पड़े थे ना पहले, फॉर ए चार्नल डंजन फीटर। वो क्या कहता है कि जो चार्नल होती है ना वो शब मतलब शब होते हैं, शब को रखने का प्लेस होता है जहाँ हड्डियाँ एरा वगैरह रखी जाती। डंजन मतलब होती है सेल, मतलब ये मतलब उस उनके लिए ना ये फिट थी एक सेल जो जिसमें हड्डियाँ आ जाती हैं मतलब इस प्रकार का दृश्य था ये। ऑल फिक्स्ड ऑन मी देयर स्टोनी आइज। और ना सभी ने ना जो अपनी मतलब एक पत्थर की जैसी आँखें, पथरीली आँखें इस मैरिनर पर फिक्स कर रखी थी। दैट इन द मून डिड ग्लिटर। और ना उनकी जो आँखें वो इस पे मैरिनर पर फिक्स कर रखी थी, इसे मतलब इन रिप्रोचफुल वे एज ए क्रिमिनल देख रहे थे वो। और ना जो उनकी आंखें वो चंद्रमा की जो रोशनी में ना चमक रही थी, ऐसा इस प्रकार का दृश्य था यहाँ। द पैंग द कर्स विद विच दे डाइड हैड नेवर पास्ड अवे। वो क्या कहता है मैरिनर, क्या कहता है भी जिस व्यथा से और जिस शाप से वो मरे थे ना, जिस शाप को लेके व्यथा को लेके, हैड नेवर पास्ड अवे वो इटर्नल बना रहा, वो मतलब कभी गया नहीं। आई कुड नॉट ड्रॉ माई आइज़ फ्रॉम देयर्स। वो कहता है कि मैं ना अपनी मैरिनर कहता है कि जो मेरी आई है ना अपनी आंखें मेरी, मैं उससे मतलब परे ना कर सका, मतलब फिक्स करके उनको उनकी तरफ देखता रहा। नो टर्न दैम अप टू प्रे। और नहीं मैं अपनी आंखों को मतलब ऊपर कर सका भगवान की तरफ प्रार्थना करने के लिए, ऐसी मेरी व्यवस्था हो गई उस टाइम। एंड नाउ दिस स्पेल वॉज स्नेप्ड वंस मोर आई व्यू दी ओशन ग्रीन। वो क्या कहता है कि ना अब जो ना ये स्पेल ब्रेक हो चुका था, जो पहले ना वो मतलब उनकी मरे हुए मृत व्यक्तियों की तरफ देख रहा था फिक्स्ड आई से, अब ये मतलब स्पेल ना ब्रेक हो चुका था। वंस मोर आई व्यू दी ओशन ग्रीन, फिर ये ओशन फिर वह समुद्र को देखता जो कि ग्रीन है, मतलब काई कोई आई हुई है उससे। एंड लुकड फार फोर्थ येट लिटिल सो ऑफ वट हैड एल्स बीन सीन। बहुत दूर तक देखता फार फोर्थ समुद्र में, येट लिटिल सो ऑफ वट हैड एल्स बीन सीन। और ना बहुत इससे कम देखा जाता है जो इसने पहले देखा। पहले मतलब इसने जब बीच बेचारे समुद्र में था तो उसमें मतलब बहुत से जीव जीव देखता है, मतलब जो अपनी थिन आई से क्रोल कर रहे हैं, छोटी छोटी मतलब उनके टांगों से क्रोल कर रहे हैं, एलगी और बहुत कुछ देखता है। लेकिन अब वो नज़ारा नहीं देख रहा था ये, मतलब इस लाइन में कहने का अर्थ है कि ये अपने मतलब होम अपनी कंट्री के मतलब काफ़ी नज़दीक आ चुका था। लाइक वन दैट ऑन ए लोनसम रोड डोथ वॉक इन फीयर एंड ड्रेड। वो ना मतलब ऐसा फील कर रहा था कि मतलब ऐसा जैसे कोई एक व्यक्ति होता है लोनसम अकेला रोड पे अकेला हो। डथ वॉक इन फीयर एंड ड्रेड, डथ यहाँ मतलब डज के लिए यूज हुआ है, डज ओल्ड इंग्लिश का शब्द है डोथ।
डज वॉक इन फीयर एंड ड्रेड, और जो मतलब अकेला रोड पे और चले जा रहा है डर में और भय में। एंड हैविंग वंस टर्न्ड अराउंड वॉक्स ऑन एंड टर्न्स नो मोर ही सेड। और वो क्या कहता है मैरिनर कि मैंने ना पहले अपना मतलब जो अपना सिर ना मुड़ के देख लिए थे मैंने, राउंड मतलब अपना पीछे मुड़ के देख लिए थे मैंने पहले। एंड हैविंग वंस टर्न अराउंड वॉक्स ऑन, चलते हुए। एंड टर्न्स नो मोर ही सेट, और वो कहते हैं कि अब मैंने ना दोबारा मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा फियर में थे, डरा हुआ था मैरिनर, क्योंकि ऐसा दृश्य जो ये देख के आया था समुद्र में भी सभी लोग मारे जा चुके थे और फिर वो खड़े हो गई, मतलब ऐसा दृश्य था, इससे बहुत भयभीत था ये लाइन्स पिछले स्टैंजा की लास्ट लाइन है। बिकॉज ही नोज ए फ्राइटफुल फाइंड डज क्लोज बिहाइंड हिम ट्रेड। वो क्या कहता है कि वो क्यों नहीं पीछे मुड़ के देख रहा था, इसका क्या रीज़न था। अभी वो जानता था कि कुछ जो भयावह फाइंड मतलब होता है कोई डीमन या भूत आप कह सकते हैं, डज क्लोज बिहाइंड हिम ट्रेड, बहुत ही नज़दीक ना उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना उसका मतलब भूत कोई उसके मतलब बहुत नज़दीक पीछे उसका पीछा कर रहा हो, उसे फॉलो कर रहा हो, इसलिए ना वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था। बट सून देर ब्रीथ अ वाइंड ऑन मी, नोर साउंड नोर मोशन मेड। क्या कहता है लेकिन शीघ्र ही ना मुझे मतलब झोंका सा लगा हवा का, नोर साउंड नोर मोशन मेड, और इसने ना कोई मतलब इसकी कोई साउंड नहीं थी, कोई मोशन नहीं थी। इट्स पाथ वॉज नोट upon द सी इन रिपल और इन शेड। इसका जो पाथ था ना मतलब इसका कोई वे नहीं था, मतलब समुद्र में भी ये चल नहीं रही थी। इट्स पाथ वॉज नोट upon द सी इन रिपल और इन शेड। रिपल में होती है मतलब लहरें होती हैं, जो पानी की लहरें होती हैं, जो अगर हवा आएगी तभी भी वो मूव करती हैं इधर उधर। इसका कोई पाथ नहीं था वहाँ भी। It raised my hair, it faint my cheek like a meadow gale of spring। वो क्या कहता है, इट यहाँ यूज हुआ हवा के लिए। वो क्या कहता है ना, इससे ना मतलब हवा चलने लगी और मेरे जो बाल है वो मतलब इधर उधर होने लगे, मूव करने लगे थोड़ी थोड़ी। इट फेंट माई चीक, और इसने मेरी मतलब जो गालें थी उसे मतलब हवा दी। लाइक ए मीडो गेल ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि एक मतलब एक चरागा नहीं होता, उसमें मतलब स्प्रिंग मतलब बसंत में अगर उसमें थोड़ा मतलब हवा चलती है, मीडो लाइक ए गेल, और जो कोई मतलब पेड़ पौधे या कोई फसल होती है कैसे मतलब हिलती है, ऐसे उसके बाल मतलब हिलने लगे थे। और इसकी चीज़ को मतलब इसकी चीख को भी हवा इसने दी, हवा ने। इट मिंगल्ड स्ट्रेंजली विद माई फियर्स येट इट फेल्ट लाइक ए वेलकमिंग। और ये क्या कहता है कि ये ना मेरे मतलब मिक्स हो गई मेरे फियर्स के साथ भी, मतलब घुल मिल गई मेरे जो फियर्स थी भी। उसे लग रहा था कि मेरे मतलब साथ साथ भूत चल रहा है, वो तो बहुत डरा हुआ था। येट इट फेल्ट लाइक ए वेलकमिंग, फिर भी ना मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए एक वेलकमिंग है, फिर भी मुझे ये अच्छी लग रही थी, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। स्विफ्टली स्विफ्टली फ्लू द शीप येट सी सेल्ड सॉफ्टली टू। वो क्या कहता है कि जो ना ये शिप था ना वो बहुत मतलब तेज़ी से मूव कर रहा था मतलब अपनी कंट्री की तरफ। येट सी सेल्ड सॉफ्टली टू, और तेज़ी से और सॉफ्टली सॉफ्टली मूविंग मूविंग कर रहा था, अपनी ट्रैवलिंग कर रहा था। स्वीटली स्वीटली ब्लू द ब्रीज, और जो जो हवा थी ना मंद हवा वो बहुत स्वीटली बह रही थी, मतलब ऑन मी अलोन इट ब्लू, और मेरे ऊपर ही अकेली बह रही थी, मतलब और किसी के ऊपर नहीं थी, ना समुंदर के ऊपर थी ना कहीं और थी, बस मेरे साथ ही ये चमत्कार हो रहा था। यहाँ भी सुपर नेचुरल एलिमेंट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एस टी कोलरिज। ओ ड्रीम ऑफ योए इज दिस इंडीड द लाइट हाउस टॉप बाई सी। क्या कहता है कि ओ आनंद के स्वप्न भी, मुझे ये मेरा ये सपना है। इज दिस इंडीड द लाइट हाउस टॉप बाई सी, क्या वास्तव में मैं ये लाइट हाउस देख रहा हूँ टॉप में। जो देखा आप मतलब शुरू में जब आपने शुरुआत की थी ना तो मैंने बात की थी भी, ये मतलब लाइट हाउस से हिल से और चर्च को मतलब क्रॉस करके आगे गए थे। स्टार्टिंग में ये यही आई थी और एंड में ना अब अपने कंट्री में पहुंचने वाले हैं।
तो फिर से ये ऐसे दिखाई देती, तब ये मतलब क्या क्या कहता है, ड्रीम ऑफ जॉय, वो ड्रीम ऑफ जॉय। इज दिस द हिल, इज दिस द कर्क, इज दिस द माइन ओन कंट्री। ये देखो वो सब कुछ कह दिया ना इसने भी, क्या ये वही हिल है, वही पहाड़ी है। इज दिस द कर्क, यहाँ कर्क जो है चर्च के लिए। इज दिस द माइन ओन कंट्री, क्या ये मेरी कंट्री है। ये मतलब अब बहुत खुशी में है। ये ना वो रिटोरिकल क्वेश्चन करता है। रिटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे ना मतलब सामने वाले व्यक्ति से मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं की जाती कि वो आंसर दे, मतलब ये अपने आप से एक क्वेश्चन किया जाता है। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर कॉल्ड रेटरिकल क्वेश्चंस। We drifted over the harbor war, and I with shows did pray. Oh, let me be awake, my God, or let me sleep away. वो क्या कहता है कि ना हम ना हमने ना मतलब अपनी बंदरगाह, हार्बर होती है मतलब बंदरगाह क्रॉस करके, ड्रिफ्ट मतलब क्रॉस करके वो, एंड आई विद शोप्स डिड प्रे, और मैंने आह भर के प्रार्थना की गॉड से। वो लेट मी वी अवेक माई गॉड। वो कहता है कि या तो हे भगवान मुझे पूरी तरह से जगा दे, मतलब पूरी तरह से मैं कॉन्शियसनेस में आ जाऊँ, कॉन्शियस हो जाऊँ मैं। लेट मी स्लीप अवे, या फिर मैं मरी जाऊँ, ऐसा कह रहा है वो क्योंकि वो ना वो खुशी से पागल हुआ पड़ा है, अभी मैं अपनी कंट्री वापस आ गया। The rock shone bright, the kirk no less, that stands above the rock। क्या कहता है कि ना देर वॉज साइलेंस एवरीवेयर, सभी तरफ मतलब शांति थी, चुप्पी थी। दी रॉक शोन ब्राइट, जो चट्टान थी ना, चट्टान थी जो ऊपर, वो ब्राइटली मतलब चमक रही थी। दी कर्क नो लेस, और इसी प्रकार चर्च चमक रही थी। दैट स्टैंड्स अबव दी रॉक, जो ये चर्च है ना ये ऊपर थी रॉक के, मतलब चट्टान के ऊपर बनी हुई थी। The moonlight steeped in silentness that steady weather को, जो मूनलाइट थी ना वो मतलब सीधी खड़ी हुई थी इन साइलेंटनेस, मतलब वो भी पूरी मतलब चुप्पी साधी एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बना रही थी। दी स्टडी वेदर कोक, और इस प्रकार जैसे कि एक चर्च में एक घंटा सा नहीं होता, मतलब वो भी नहीं बज रहा था क्योंकि इतनी मतलब थोड़ी सी हवा भी नहीं चल रही थी, सभी तरफ साइलेंस थी। इसलिए ये एक मतलब माहौल था बहुत मतलब शांति का, मतलब थोड़ी सी हवा भी नहीं चल रही थी तो सभी तरफ शांति का माहौल था। And the way was white with silent light, till rising from the same full many shapes that shadows were in crimson colors came। क्या कहते हैं कि जो बे मतलब होती है एक खाड़ी, जो वो एक खाड़ी थी ना, वॉज वाइट विद साइलेंट लाइट, मतलब सभी तरफ चुप्पी थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो खाड़ी ना मतलब इससे चुप्पी के कारण बहुत वाइट हो चुकी है, पूरी सफ़ेदी आ चुकी है उस पर। टिल राइजिंग फ्रॉम द सेम, फिर ना क्या राइज होता है, सेम यहाँ इसके लिए नहीं, जो है खाड़ी के लिए, यहाँ जो है शिप के लिए। टिल राइजिंग फ्रॉम द सेम फुल मैनी शेप्स दैट शेडो वर इन क्रिम्सन कलर्स केम, बहुत सारी शेप्स, फुल मैनी शेप्स, दैट शेडोज वर इन क्रिम्सन कलर्स है, वो ना जो शेडोज थी वो क्रिम्सन मतलब रेडिश कलर में, लाल कलर में मतलब इमर्ज हुई, उत्पन्न हुई मतलब शिप से। A little distance from the pro those crimson shadows were। ये क्या कह रहा है कि ना मतलब थोड़ी डिस्टेंस में, प्रो होता है मतलब जो शिप का पिछला भाग होता है ना, वहाँ से दोज क्रिम्सन शेडोज वर, वो ना वो मतलब रेडिश कलर की जो शेडोज थी, परछाइयाँ वो आ रही थी। आई टर्न माई आइज अपॉन द डेक, जब ना मैंने पलट के देखा ना डेक की तरफ, जहाँ मतलब वो मतलब मरे हुए लोग थे। ओ क्राइस्ट, फिर सरप्राइजिंग में क्या कहता है, व्हाट सो आई देयर, मैं क्या देखता हूँ वहाँ। ईच कोर्स लिव फ्लैट लाइफलेस एंड फ्लैट एंड वाई द होली रूट अ मैन ओ लाइट अ सिर्फ मैन उन एवरी कोर्स दे स्टूड। वो क्या देखता है वो सरप्राइज में, जो हर एक कोर्स यहाँ जो है मतलब शब्द के लिए जो प्रत्येक शब्द था ना वो फ्लैट पड़ा था, लाइफलेस एंड फ्लैट। एंड वाई दी होली रूड, होली रूड क्या था, जिस पे ना ईसा मसीह को अपने जीसस क्राइस्ट को मतलब सूली दी गई थी ना क्रॉस पे, उसे होली रूड कहा जाता है।
अ मैन ओ लाइट ए सीरिया मैन ऑन एवरी कोर्स देयर स्टूड। वहाँ क्या देखता है कि प्रत्येक शब्द पे ना मतलब एक एंजल जैसा, मतलब एक देवदूत जैसा या देवता जैसा, एंजल जैसा कोई, तो हर एक शब्द पे वो व्यक्ति खड़ा है। अ मैन ओ लाइट है, प्रकाशित व्यक्ति खड़ा है वो प्रत्येक शब्द पे। दिस सीरफ वेंट ईच वेव्ड हिज हैंड इट वॉज ए हेवनली साइट। वो क्या कहता है, जो ये मतलब एंजल का जो ग्रुप था ना, जो प्रत्येक शब्द पे खड़े थे एक एक, ईच वेव्ड हिज हैंड, हर एक ने ना अपना हाथ से इशारा किया, मतलब हाथ हिलाया। इट वॉज ए हेवनली साइट, और ये कैसा दृश्य था, बहुत स्वर्गिक दृश्य था। दे स्टूड एज सिग्नल्स टू द लैंड ईच वन अ लवली लाइट। वो ना ऐसा मतलब अपना मतलब इशारा दे रहे थे ना हाथ से, जैसे कि सिग्नल दे रहा हूँ कि वो तुम्हारी कंट्री आ गई। ईच वन ए लवली लाइट, और प्रत्येक ना एक मतलब प्रकाशित, जैसे आत्मा नहीं होती प्रकाशमान, और वो ऐसा था प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक एंजल यू कैन से या सीरफ। दिस सीरफ वेंट ईच वेव्ड हिज हैंड नो वॉइस डिड दे इम्पार्ट। वो क्या कहता है, जो ये ग्रुप था ना एंजल्स का, जो ये सबों पे खड़े थे, ईच वेव्ड हिज हैंड, प्रत्येक ने अपना हाथ हिलाया। नो वॉइस डिड दे इम्पार्ट, पर वो बोले नहीं कुछ। नो वॉइस वट ओ द साइलेंस सैंक लाइक म्यूजिक ऑन माई हार्ट। और क्या कहता है कि नो वॉइस, कोई वॉइस नहीं आई, बट ओ, मैं मतलब सरप्राइज में कह रहा है, द साइलेंस सैंक लाइक म्यूजिक ऑन माई हार्ट। जो उनकी चुप्पी थी ना, मेरे हार्ट में ऐसे मतलब घर कर गई, जैसे कि एक म्यूजिक आ रहा हो, मतलब ऐसा आनंद में करने वाला दृश्य इमेजरी यहाँ थी। वट सुन आई हर्ड द डैश ऑफ oars, आई हैड द पायलट्स चीयर। वो क्या कहता है, लेकिन शीघ्र ही मैं क्या सुनता हूँ, ओर्स होते हैं, चप्पू होते हैं ना जो बोट के, जिससे मतलब पानी को फॉरवर्ड पीछे धकेला जाता है। और डैश होता है इनका मतलब एक सरसराट, उनका शोर सुनाई दिया ऐसे। आई हर्ड द पायलट्स चीयर, और मैंने पायलट ना वो मतलब जो चप्पू से पानी इधर उधर कर रहा था, वो मतलब खुशी मनाते होता है, चीयर करता हूँ। माई हेड वॉज टर्न परफोर्स अवे, और मेरा ना जो मतलब मेरा सिर था बाई फोर्स, यू कैन से बाई फोर्स उसकी तरफ टर्न हो गया। एंड आई सा आई बोट अपीयर, और मैंने क्या देखा कि कोई जब वहाँ एक बोट खड़ी थी। द पायलट एंड द पायलट्स बॉय आई हर्ड दैम कमिंग फास्ट। वो क्या कहता है कि मैंने क्या सुना, अभी पायलट और पायलट का बॉय है ना, आई हर्ड दैम कमिंग फास्ट, वो मतलब फास्टली फास्टली मेरी तरफ आ रहे हैं। डी लॉर्ड इन हेवन इट वॉज अ जॉय द डेड मैन कुड नॉट ब्लास्ट। वो क्या कहता है, हे भगवान इतना बड़ा जॉय तूने मुझे आनंद दे दिया था, क्योंकि वो अपनी कंट्री में पहुंच गया था। इट वॉज अ जॉय द डेड मैन कुड नॉट ब्लास्ट। वो ऐसा जो था कि एक मृत व्यक्ति भी ना उसे मतलब भंग नहीं कर सकता था। अगर मतलब बहुत सारे आपके पास जीवित व्यक्ति खड़े हैं, तो ऐसा हो सकता कि आपकी खुशी में आ जाएं और भंग कर दें खुशी। लेकिन ये ऐसा जो था कि वो मृत व्यक्ति भी इसे मतलब मुझसे भंग नहीं कर सकता था, मेरा जो छीन नहीं सकता था। द डेड मैन कुड नॉट ब्लास्ट। आई सो अ थर्ड आई हर्ड हिज वॉइस इट इज़ द हर्मिट गुड। वो क्या कहता है कि ना दो तो वो देख ही रहते, एक तो पायलट था और पायलट का दूसरा लड़का था, अब तीसरा भी ये व्यक्ति देता है। आई सो ए थर्ड आई हर्ड हिज वॉइस, उसकी वॉइस ये सुनता है। इट इज़ द हर्मिट गुड, वो कौन था, वो एक मतलब संत था, एक सन्यासी था। ही सिंग लाउड हिज गॉडली हिम्स दैट ही मेक्स इन द वुड। वो क्या करता है, मतलब जो अपने जो भजन है ना, हिम्स होते हैं भजन, जो मतलब गॉड की प्रेज में गाए जाते हैं, वो उन्हें मतलब लाउडली गाता है। दैट ही मेक्स इन दी वुड, वुड मतलब होते हैं जंगल, वुड्स होते हैं जंगल। दैट ही मेक्स इन दी वुड, जो भजन है, जाते जाते आप कई बार ना संत पीर फकीर जो वो जंगलों में गाते जाते हैं, इस प्रकार का दृश्य है यह है। क्या कहता है नेक्स्ट लाइन में, उसी स्टंजा की ये एंडिंग लाइंस हैं। ही विल श्री माई सोल ही विल वॉश विद एल्बेट्रोस ब्लड। वो क्या कहता है, जो ये संत है ना, ही विल श्री माई सोल, वो ना मुझे मतलब जो इसने जो ये एल्बेट्रोस को मार के इसने जो जो मतलब क्राइम किया था, उससे मुझे मुक्ति दिला देगा। श्री मतलब होता है मुक्ति दिला देना, माफ़ कर देना। ही विल वॉश विद एल्बेट्रोस ब्लड, वो ना मतलब मैं उसके सामने रिग्रेट करूँगा, तो जो मेरा पाप किया मैंने
अल्बर्टोस को मारने का, वो मतलब वो शबे हो जाएगा, वो मेरा ख़त्म हो जाएगा पाप किया जो मैंने। इसलिए मतलब ये कंसेप्ट है क्रिश्चियन में, अगर वो रिग्रेट कर ले ना, पश्चाताप कर ले कहीं चर्च में जाके, जहाँ किसी सेंट के पास, तो उनका पाप ऐसा माना जाता है कि माफ़ हो जाता है। यहाँ एंड हो जाता है 6 पार्ट का। गॉड ब्लेस यू।